नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राज्य की राजनीति में जिस तरीके से सियासी उथल पुथल मची है वो किसी से छुपी नहीं है और इसका खामियाजा खुद कांग्रेस को ही उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए जो खींचमतान चल रही थी वो एक अलग विषय हो रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा ये हो रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तो एक तरफ हो गई, अब राजस्थान की सीएम कुर्सी पर बवाल मच चुका है। और इसी मुद्दे पर हम सीधे जुड़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो लग रहा था कि सौहार्दपूर्ण चुनाव हो जाएगा, शशि थरूर ने बगावती सुर दिखाया, मनीष तिवारी ने स्टार्टिंग की इस चीज को लेकर, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी तो एक तरफ हो गई और सीएम कुर्सी को लेकर जो है अशोक गहलोत खेमा और सचिन पायलट खेमा जो है आप आमने सामने आ गया। क्या कहेंगे इस बारे में? शोभित जी, ये कांग्रेस की एक कमनसीबी समझ तो बहुत पूर्ण उनकी अभी की हाल की मानसिकता शायद थी। इसको क्या उपमा दे हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको जितने भी राजनीति को समझने की कोशिश करने वाले जितने भी अभ्यासु लोग हैं, ये हम सबको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी बेवकूफी कौन कर सकता है। मतलब कि ये कहावत है कि अब पैर पे कुल्हाड़ी लग गई, वो गलती से होता है ना। अब जब आप पूरा पैर जो है जानबूझकर कुल्हाड़ी पे मार दो और इतना जोर से मारो कि कट जाए पूरा, इससे बड़ी मूर्खता कांग्रेस ने शायद पिछले कुछ दिनों में, पिछले सालों में दिखाई नहीं, जो अभी राजस्थान में दिखाई है। और वो मूर्खता जो है वो कांग्रेस हाईकमांड के द्वारा दिखाई गई मूर्खता है। ये एक तरह से सुसाइडल मेंटलिटी कह सकते हैं इसको। या तो अभी भी कांग्रेस हाईकमान के आसपास ऐसे गिरे हुए लोग हैं जो इतने गिरे हुए हैं कि वो अंदर रहकर ही पार्टी का बहुत बड़ा और पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। ये साफ नजर आ रहा है अभी। तो इसी पूरे घटनाक्रम को देखने की कोशिश करें, इस आज के दिन संवाद में बहुत जरूरी बन जाता है। और हमारा आज सबकी और हमारी भी पूरे दिन उस पर नजर रहेगी। एक सरकार जब आपकी बनती है, वहां पे आपकी एक तो कांग्रेस की सरकारें मुश्किल से बन रही है राज्यों में, ठीक है। राजस्थान में बनी, मध्य प्रदेश में बनी, छत्तीसगढ़ में बनी, मध्य प्रदेश में संभाल नहीं पाए आप लोग, ठीक है। राज्य में क्योंकि अशोक गहलोत जैसा एक व्यक्ति बैठा था, इसीलिए वो 2020 जुलाई में जो हुआ और सचिन पायलट के द्वारा जो है इसको उल्टाने की या गिराने की कोशिश की गई, ये जाहिर बात है। उसके बाद भी जो है उन्होंने उनको साथ में संभाल के रखा और सरकार को गिरने नहीं दिया। और इससे आगे अगर बात करें हम लोग, तो एक चीज बड़ी समझने वाली होगी कि सचिन पायलट का एक फॉलोअर ग्रुप है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है जितना अशोक गहलोत का कद और उनके समर्थकों का उनकी संख्या है। अब 20-22 लोगों के साथ जो है, आप अगर ये चाहें कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए राजस्थान का, और उस बात को कांग्रेस आलाकमान मान भी ले और अजय माकन और खड़गे के स्वरूप में पर्यवेक्षक भेजें, और उसके बाद वो कहा जाए कि आपको ये लिख के देना है कि कांग्रेस हाईकमान, मतलब कि सोनिया गांधी जिसको चाहेगी उसको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की हम अधिकार देते हैं, इस तरह की अगर बात लिखी जाए या लिखवाने की कोशिश की जाए तो ये तो भाई फिर तो इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती है, ठीक है। हम इस विस्तार से हमारे पास आज ऑलमोस्ट 1 घंटा लेने वाले हैं इस पर बात करेंगे, पर हम दिखाना चाहते हैं दर्शकों को कि पूरा जो घटनाक्रम हुआ क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले जो बात हुई वो ये हुई कि अशोक गहलोत को राजी किया गया कि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े, ठीक है। शशि थरूर लड़ते हैं। देखो, इंटरनल डेमोक्रेसी तो इसी का नाम है, उनके बगावत कसूर नहीं है। इंटरनल डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि 3-4 लोग लड़े, उसमें से जिसको समर्थन प्राप्त हो पूरी पार्टी का, अक्रॉस दी नेशन, उनके पूरे संगठन में, वही तो नेता बनेगा ना, उसी का तो चलेगा। तो ये तो एक बड़ी हेल्दी चीज है। तो शशि थरूर अगर चाहते हैं, जैसे दिग्विजय सिंह, हम अभी एक अपडेट आ रही थी कि वो अब बोल रहे हैं कि हमारे मित्र कहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ें, ठीक है। पहले बीच में वो चाहते थे, फिर उन्होंने वापस कर लिया, अब वो फिर से कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, ऐसा हमारे मित्र कह रहे हैं। ठीक है भाई, लड़िए, कौन मना करता है, पार्टी में यही तो इंटरनल डेमोक्रेसी है। तो हम सबसे पहले ये सुनाना चाहते हैं दर्शकों को कि जब ये कहा गया, अशोक गहलोत को पूछा गया था कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो चाहती है पार्टी, तो उन्होंने कहा था कि मैं क्योंकि सभी प्रदेश कमेटी जो है वो राहुल गांधी का नाम पारित कर रही है प्रस्ताव के तौर पे। तो उन्होंने जो कहा, पहले तो ये सुनी थी यहाँ से आपको पता चलेगा पूरा घटनाक्रम किस तरह का है, और ये आते आते इस तरह इतना बदसूरत सा कैसे हो गया है।
तो पहले सुनते हैं अशोक गहलोत ने जब उनको एक पूछा गया था तब क्या कहा था। कि एक बार मुझे रिक्वेस्ट करनी थी उनको, जब सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर आप उसी रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो मैंने भी काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हैं हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे। ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे मालूम है कि सब लोग चाहते भी हैं, पर मैं उनका सम्मान करता हूँ उनकी बातों का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, कार्यकर्ता चाहते हैं, तो मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान बहुत ज़्यादा है। पर एक बार हमने कुछ कारणों से तय कर लिया कि हम लोग इस बार 19 के अंदर कह चुके हैं कि मैं बिना पद वही काम करूंगा जो मुझे पार्टी कहेगी, उसी रूप में मैं ज़्यादा काम करूंगा। मतलब तो वर्किंग कमेटी में कह चुकी इस बात को, वो कि मैं आज भी उस बात पे स्टैंड करता हूं कि मुझे बिना पद भी मैं कोई कमी नहीं रखूंगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कांग्रेस के लिए जो मुझे पार्टी कहती जाएगी। डेट तो मैं फिक्स अब जाके करूंगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है, एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके। और मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तमाम जो हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं, चाहे वो कंटेस्ट भी करते हैं तब भी कोई बात नहीं। अगर हम चाहेंगे कि चुनाव के परिणाम के बाद में हम सब मिलके कैसे कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर हम मजबूत भी करें, और जो विचारधारा हमारी है उसको बेस बना करके हम लोग आगे बढ़ें और एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में ऊपर के आए। हम लोग सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मिस्टर अजय माकन, वो और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी, वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। तो दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो आप ये वीडियो देख रहे थे अशोक गहलोत का, ये शुरुआती दिनों का था जब ये अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट होने की इनकी प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं कि हमारे साथी, मतलब ये एकता की बात कर रहे हैं कि एकता के माध्यम से जो अजय माकन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, या कांग्रेस कमेटी के जो है सम्मानित सदस्य हैं, उनके द्वारा जो एक मत होगा उस पर हम काम करेंगे। लेकिन और ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं होता हुआ दिख रहा? और इस बयान को लेकर हम सीधे चलेंगे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में। सर, इस बयान को आपने देखा और शुरुआत में कह रहे थे कि जो कांग्रेस कमेटी के सम्मानित व्यक्ति हैं या सदस्य हैं वो फैसला लेंगे, वो सभी को जो है मान्य होगा। पहले सुनिए, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा इसमें कि भाई हम तो चाहते हैं, क्योंकि हर लोग जो हर प्रदेश कमेटी जो है वो राहुल गांधी को बनाना चाहती है, और अब क्योंकि वो नहीं चाहते हैं तो मेरा नाम आगे किया गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर सभी लोगों को साथ में लेके और एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस जो है वो अपना दमखम दिखाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते हुए। अब ये शुरुआती बयान है, ठीक है। अब ये देखिए कि जैसे ये तो हो गया, अब कहाँ ट्विस्ट कहाँ आता है। वो जाते हैं, समझाते हैं, हम ये भी जानते हैं वो गए थे राहुल गांधी को मिलने के लिए, कहा कि आप लड़िए, फिर वहां राहुल गांधी ने कहा कि मैं नहीं चाहता, मैं लड़ना भी नहीं चाहता। उसके बाद 2-3 और बयान है जो हम अभी सिर्फ, अब क्योंकि बहुत लंबा फिर हो जाता है, हमको 1 घंटे में इसको पूरा भी करना है, पर क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं आपको। उसके बाद ये हुआ कि जब राहुल गांधी ने कहा कि नहीं भाई नॉन गांधी फैमिली से ही लड़ेगा आदमी, जैसे तो सुन रहे थे अभी आप, तो फिर अशोक गहलोत का नाम आया। तो अशोक गहलोत ने फिर एक बयान दे दिया कि मैं पार्टी के लिए एक तो क्या 3-3 पद भी जो है वो जिम्मेदारी के तौर पर संभाल सकता हूं। जब वो बयान आया तब राहुल गांधी ने पद यात्रा करते करते भारत जोड़ो यात्रा में ये कह दिया कि उदयपुर से, जब वो वाली उस सभा की बात याद दिलाई कि वहां हमारी
वहां ये पारित हो चुका था कि भाई एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा, ठीक है। तो वहां से जो है वो तनाव शुरू हो गया। अब देखिए, जैसे मैं अभी पहले कह चुका था, सचिन पायलट लोकप्रिय है, लेकिन उनका कद अशोक गहलोत के बराबरी में, मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और वो उस चीज का परीक्षण करने की जरूरत अब इसलिए नहीं थी क्योंकि वो 2020 में देख चुके हैं, 20 से ज्यादा लोग नहीं है उनके साथ। और उन लोगों के साथ अगर वो सरकार गिराने की कोशिश करते पकड़े गए थे, उसके बाद भी अगर ये बड़ा दिल रख के और पार्टी के हित को आगे रख के अशोक गहलोत अगर सचिन पायलट को फिर भी मान सम्मान के साथ उनके 3 विधायक समर्थक जो थे उनको मंत्रिमंडल में जगह भी जब दे देते हैं, तो उसके बाद अब ये 17 अक्टूबर को, मतलब एक अगले महीने अक्टूबर को 17 तारीख को जब चुनाव कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना था, तो उससे पहले यहाँ कुर्सी खाली करवाने की जरूरत क्या आन पड़ी? या तो उससे पहले यहाँ पे अब तो अभी तो कोई 2 पद पे नहीं है ना अशोक गहलोत, अभी कोई 2 पद पे नहीं है। जब वो 2 पद पे है ही नहीं, तो फिर ये एक्सरसाइज करवाने का मतलब क्या बनता है? आप अगर चुने जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, फिर उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करवाओ कि भैया अब क्योंकि एक ही पद पे रहेंगे, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अगला कौन हो सकता है, उसका चयन लोकतांत्रिक तरीके से होगा, तो वो जायज भी होता। अभी 1 महीना पहले से इसको करने की जरूरत क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल रहा। अब देखिए, ये जब शुरू हुआ, जब माकन और खड़गे पहुंचे, 25 तारीख की बात है ये, ठीक है, जब वो पहुंचे तो उस दिन गहलोत कहां पहुंचे थे पता है आपको? गहलोत पहुंचे थे राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध और लोगों की बहुत आस्था है उस माता के मंदिर में। वो माता है तनोट माता का मंदिर, वो जैसलमेर में है। और इसकी ख्याति एक घटना के बाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जब 65 में जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, तो पाकिस्तान की सरहद से आप जानते हैं जैसलमेर बहुत मतलब बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, तो गोले चले थे पाकिस्तान की ओर से तोपों से। तो जो तोपों के गोले इस पूरे विस्तार में वो लोग बमबारी कर रहे थे, तोप चला रहे थे, वो जो है जो माता जी के मंदिर में जितने भी गोले गिरे जाके वो फूटे नहीं। वो जो फूटे नहीं, उसके बाद फिर माता का महत्व बहुत बढ़ गया। और अशोक गहलोत बहुत मानते हैं, यहाँ पे बहुत श्रद्धा रखते हैं, राजस्थान के सभी लोग रखते हैं श्रद्धा वहां पे। और उस स्थिति में वो जब माकन और खड़गे जब राजस्थान थे, ये कहाँ थे? तनोट माता के मंदिर में, और वहां दर्शन करने गए थे। कहा जाता है कि जब भी कुछ बड़ा करने की सोचते हैं गहलोत, तो पहले सबसे पहले वहां जाते हैं और वहां दर्शन करके फिर वापस आते हैं। अब वहां मंदिर में तनोट मंदिर, माता जी के मंदिर में अशोक गहलोत ने क्या कहा है, पहले ये सुन लीजिए आप। उसी दिन की बात है। मैं देश इसलिए था, यात्रा मैंने भाग भी लिया और साथ में मैंने रिक्वेस्ट भी करी, जब तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी है प्रस्ताव पास करिए आपके लिए, तो आपको उनकी भावना समझनी चाहिए। उन सब की भावनाओं का सम्मान बाकी जो आप लोग जो भी मुझे कह रहे हैं, मैं सबकी भावना का सम्मान करता हूँ। मैंने एक बार निर्णय किया, मैं उस निर्णय में अटल रहना चाहता हूँ। और सोनिया जी है, वो तय करेगी आगे के प्रोग्राम किस दिशा में जाए, कैसे जाए, ये तमाम जनरल सेक्रेटरी के काम होते हैं। अनावश्यक टिप्पणी है जी मीडिया के द्वारा जी। पहले आ रहा था कि मैं मुख्यमंत्री को छोड़ना नहीं चाहता हूँ जी। जब तक कोई तय नहीं हो कि मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट में खड़ा होना है जी, तब तक कोई क्या बोलेगा। मैं मेरे साइलेंट रहा, मीडिया चलाता रहा कि भाई ये मुख्यमंत्री पद से जाना नहीं चाहते हैं, यही रहना चाहते हैं। ये मैं जरूर काफी भी मैं कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ, और फॉर्म भरने के बाद भी कहूँगा कि मैं कहीं रहूँ किसी पद पर राजस्थान जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस गांव से मैं पैदा हुआ जी, वहाँ की सेवा में जिंदगी भर करता जाऊँगा, अंतिम सांस तक करता जाऊँगा। मुझे कहने में क्या हर्ज है जी। उसका लोग अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं, मीडिया वाले के बाद अपने इलाके उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 3 बार AICC का महामंत्री, 3 बार PCC प्रेसिडेंट और 3 बार मुख्यमंत्री बना। तो मेरे लिए तो जिंदगी में सब कुछ मेरे को सम्मान मिला है, जिम्मेदारी मिली है। सोनिया गांधी जी और कांग्रेस हाईकमान मुझे कहे कुछ भी, वो मुझे करना ही है, करना ही चाहिए। और इसलिए मैंने ये भी कहा, और मेरे लिए पद में तो नहीं रखता है जी। अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे रहूँ ही नहीं, एक साथ में यात्रा में निकल जाऊँ। आह्वान करूँ पब्लिक को, आइए आप लोग मीटिंग में आइए,
अब देश के हालात समझिए, देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और हम लोग वो मैसेज है पब्लिक को, वो वक्त आ गया हमारे लिए। पर क्योंकि अभी हालात ऐसे पार्टी के हैं, अगर मैं कहूँ नहीं मैं जा रहा हूँ छोड़ करके, लोग कहेंगे साहब क्योंकि पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है इसलिए छोड़ के जा रहे हो। इसलिए मैंने कहा मेरा बस चले तो जी, ये मैंने कहा। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मेरा बस चले तो मैं शांति यात्रा पर निकल जाऊं और मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम निकल कर दिख रहा है उसमें साफ कह सकते हैं कि पद की कहीं ना कहीं भूख नहीं। यहाँ देखिए समझने वाली, मेरी सुबह आज सुबह मतलब 7 साढ़े 7 बजे मेरी बात हो रही थी अनिल शर्मा जी से। अनिल शर्मा जी जिसको हम राष्ट्र संवाद में एक बार आमंत्रित कर चुके हैं, आप सब जानते हैं, राजस्थान के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो। तो वो कल उसी घटना पर पूरी नजर बना के रखे हुए थे। हो सकता है आज शायद शाम को हम उनसे एक बार रूबरू हो, उनसे एक अलग से विशेष कार्यक्रम के दौरान मिले, क्योंकि इस पर हम भी बिल्कुल नजर बना के रखे हुए हैं। तो अनिल शर्मा जी जयपुर स्थित हैं और पूरी चीज को देख रहे हैं। तो हमसे हमारी बात हो रही थी उनसे सुबह। हमने कहा कि अनिल जी ये क्या हो रहा है, आप बिल्कुल जानते हैं उन चीजों को कि एक्चुअली घटना के पीछे की घटना क्या है, ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही है अभी। ठीक, ये है कि भाई ये दिल्ली हाईकमान ही चाहती थी कि कैसे भी करके एक माहौल ऐसा खड़ा किया जाए जहां पे फिर राहुल गांधी ना बोलते रहे, लेकिन फिर सब कुछ उनको पकड़ के, उनको मिन्नतें करके उन्हीं को बना दे। तो पहले गहलोत को हाइप दी जाए और हाइप देने के बाद जो है बाकी सब जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको वाइप आउट कर दिया जाए। उसके बाद गहलोत को उस तरह से और कुछ थियरी ऐसी है कि गहलोत इसमें शामिल है। एक ये हो गई बात। उनका कहना है कि दूसरी बात यह है कि जो साफ तौर पर एज ए जर्नलिस्ट उनको लग रहा है, जो हमको भी लग रहा है यहाँ पे पूरी घटना को देखते हुए, अशोक गहलोत ने इनको नहीं कहा है विधायकों को कि आप कहीं इकट्ठा होके आप इस्तीफा जाके दे दो। आप समझ रहे मेरी बात को? वो अपने आप को बिल्कुल अलग रखे हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी छवि और वो खुद सही अर्थ में कांग्रेस विचारधारा के बहुत ही वफादार व्यक्ति हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो भी इस चीज को बिल्कुल मानते हैं। और गांधी परिवार के भी बहुत लॉयलिस्ट हैं, ये गांधी परिवार भी जानता है। पर जो विधायक हैं वहां देखिए, वहां फ्रैक्शन वो है शोभित जी के, जो राजस्थान का जो कांग्रेस का कुनबा है पूरा, वहां पे अशोक गहलोत इतने सर्वस्वीकृत और इतने सर्वमान्य नेता है और उनकी कंपैरिजन में सचिन पायलट नहीं है। और वो जो विधायक यहाँ इनके पास 100 के आसपास जो है, 100 से थोड़ा ज्यादा, उनमें से 90 जितने तो है वो बिल्कुल अशोक गहलोत को ही अपना नेता मानते हैं। तो यहाँ ये गलती हो गई कि इनको आपने पूछा नहीं, इनकी राय नहीं ली और सीधा आपने पर्यवेक्षकों को भेज दिया। अब उसके भेजने के बाद क्या होगा? तो भाई उसके भेजने के बाद तो फिर यही होगा कि आप अशोक गहलोत माने या ना माने, अगर देखिए कि फॉर एग्जांपल बताइए, जब टीम जो है एक लीडर को बहुत पसंद करती है और उस लीडर की जगह किसी को रिप्लेस कर दिया जाए, वो टीम जो है रिबेल कर देती है। भाई हमको नहीं चाहिए कोई, हमको यही चाहिए, आप ऐसे नहीं हटा सकते। तो ये पूरा खेल जो है, अनिल शर्मा जी का ये कहना है कि वहां पे अभी हो रहा है और कांग्रेस आला कमान इसको समझ ही नहीं पाया। ये बार बार लगातार जाते रहे, अजय माकन को बार बार भेजा गया वहां पे कि भाई सरकार कैसे चल रही है, आगे क्या हो सकता है। वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है वहां पे एक देसेंट, उसको उनको काम ही ये कहा गया, बताया गया है कि आपको जो धरातल की स्थिति है उसको पहुंचाना है। तो उन्होंने क्यों नहीं पहुंचाया इस चीज को, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन के उठ खड़ा होता है। और ऐसे में अब देखिए हम कुछ और सुनाना चाहते हैं, जो इसमें देखिए आगे क्या हो रहा है। अभी हमने अशोक गहलोत का मंदिर वाली बात तो सुन ली, अब आगे सुनिए अब जो एक और सज्जन से बात आपकी सुनना चाहते हो वो सुन लीजिए आप। सरकार के खिलाफ बाकायदा बराबर स्टेटमेंट देते रहे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, बावजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश के अध्यक्ष होते, आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहां पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे।
हमारे पास इस बात के सबूत हैं। तो हम सोनिया गांधी के सिपाही हैं। सोनिया गांधी की हर हुक्म को हमने 50 साल तक माना है। मेरी 50 साल की राजनीति हो गई। इन 50 सालों में एक बार भी अनुशासनहीनता कब चार्ज मेरे पे नहीं लगा। मैं कई पदों पे रहा, चाहे जिला प्रमुख रहा, लोकसभा का सदस्य रहा, विधानसभा का सदस्य रहा, 15 साल 20 साल तक जो है लगातार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहा, लेकिन कभी कोई चार्ज मेरे पे। लेकिन आज जब ये देखें कि एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज खुद ही कन्वेंसिंग कर रहा है और ऐसे लोगों को यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाने का मिशन लेकर के आया है, तो निश्चित तौर पर लोगों की भावना भड़कना ही थी और विधायकों को नाराज होना ही था। जो नाराज विधायक थे उनके बराबर मेरे पास फोन आए और फोन आया कि हमारी बात सुनो, तुम यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर हो, हमारी पूरी बात सुनो। मैं उनकी बात सुनने के लिए ही यहाँ पर जो है वो सब लोग इकट्ठे हुए। उनकी बात सुनी मैंने, 3 घंटे तक उनकी बात सुनी, उनका रोष सुना, उनकी बातें सुनी। वो क्या चाहते हैं ये सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राज्य का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जाए, ये यहां का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप सुन रहे थे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर शांतिलाल धारीवाल को। काफी सम्मानित व्यक्ति हैं, कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता है और काफी जिम्मेदारी को भी निभाते हैं। उन्होंने सीधे तरीके से अजय माकन पे आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आप आए तो थे, लेकिन हम लोगों से भी एक बार बातचीत करनी चाहिए थी। आप सचिन पायलट को लेकर जो है आपके विजन साहब थे और उसी स्तर पर आप बातचीत करना चाहते थे, लेकिन हम इसको डिनाई करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? दूसरी बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही उन्होंने, अगर आपने देखा होता तो आपने सबने सुना उसको जी। उन्होंने कहा कि जो पार्टी तोड़ने की प्रवृत्ति गद्दारी जो करता है उसको पुरस्कार कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल। तो आप समझिए, ये मैं इसलिए इसमें पॉइंट आउट कर रहा हूं कि अशोक गहलोत अगर चाहे भी तब ये विधायक उनकी नहीं सुनेंगे। अभी वहां एक बहुत बड़ी एक खाई बन चुकी है, एक बड़ी रिफ्ट है भाई शोभित भाई, वो ऐसे भरने वाली है नहीं। और आप जबरदस्ती अगर किसी को नेता बना दोगे, मुख्यमंत्री बना दोगे, तो फिर तो वो वही हो जाएगा जो गलती आपने पंजाब में कर आपने कैप्टन साहब को हटा दिया, आपने सिद्धू के कहने पर ये सब किया, उसके बाद फिर चन्नी आए तो चन्नी से भी सिद्धू की नहीं बनी, ठीक है। और फिर पंजाब में कांग्रेस का क्या हुआ, बनी बनाई सरकार जो चल रही थी वो आपने गवा दी वहां पे, ठीक है। ये हाल अब कांग्रेस का राजस्थान में होने वाला है, ऐसा लग रहा है। अभी धारीवाल साहब थे, धारीवाल साहब ने कहा कि भाई हम तो लॉयल हैं, हम सोनिया जी के भी लॉयल हैं, मतलब कांग्रेस चाधारा के भी लॉयल हैं, और सोनिया जी कहेंगी उसी को बनाएंगे, लेकिन किस में से बनाना है वो उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो लोग जब पार्टी तोड़ने की बात हो रही थी उस समय जो पार्टी के साथ खड़े थे, 102 के आसपास विधायक, उन्होंने कहा ना उस समय, बोले जो पार्टी के साथ उस समय में खड़े थे उनमें से किसी को बनाइए। मतलब अशोक गहलोत को आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और वो कुर्सी छोड़ दे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर बनना उन्हीं में से चाहिए जो पार्टी के साथ खड़े थे, वो नहीं बनना चाहिए जो उस समय पार्टी तोड़ना चाहता था। मतलब कि वो सच्ची बात करते हैं। दूसरा आपने सुना हो तो उन्होंने अजय माकन पर बहुत गंभीर चार्ज लगाया। उन्होंने ये कहा है इस पूरे में कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे से इस कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के काम में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। और कौन बोल रहा है? एक राजस्थान का कांग्रेस का बहुत जिम्मेदार आदमी बोल रहा है, कोई ब्लॉक लेवल का व्यक्ति नहीं है, वो मंत्री है वहां पे कैबिनेट में, और 50 साल की राजनीति कर चुका है, और 50 साल में वो कहीं पार्टी छोड़ के नहीं गया है। वो आदमी अगर अजय माकन पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाता है, तो मैं जो पहले बोल रहा था ना कि कहीं ना कोई कुछ है ऐसा, जो पार्टी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनके आसपास हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का इर्द गिर्द है वो बिल्कुल, और वही लोग जो हैं इस पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं। अब ये पता नहीं ये लोग क्या, तो इनकी समझ नहीं है, इनको अकल नहीं है, बहस
जैसे कहते हैं ना कि भैंस खा गई आपकी कल्चर, वहाँ ऐसा कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा, इसका आरोप जो है सर आपसे जानना चाहेंगे कि गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था, हाँ, इस्तीफा जब बिल्कुल। दिया था उन्होंने कहा कि जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी, उनके आसपास ऐसे लोगों का दायरा बिल्कुल, बन चुका है कि वो उन्हीं की सलाह पर अमल कर रहे हैं, बिल्कुल। जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही इन्होंने धारीवाल जी ने जो है इस बिल्कुल। बात को बिल्कुल प्रमुखता से रख दिया है। जी क्योंकि ये सभी जो जो कांग्रेस के वफादार जितने भी नेता रहे या अभी भी जो हैं, सबका ये कहना है कि कुछ लोग हैं आसपास खत्म करने में लगे हुए हैं और सोनिया और राहुल उन्हीं की सुनते हैं, और उनकी सुनने की वजह से पार्टी लगातार जो है वो दिन ब दिन उसकी हालत खस्ता होती जा रही है, वो खोखली होती जा रही है, टूटती होती जा रही है। तो ये अभी धारीवाल साहब भी यही कह रहे थे जो हमने सुना अभी। अब देखिए कि अजय माकन पर तो ये सब आरोप लग गए, ठीक है। अब देखिए अजय माकन जो है अपनी बात को कैसे रखते हैं, ये भी हम सुनाते हैं दर्शकों को। विधायक दल की मीटिंग मुख्यमंत्री जी से पूछ करके उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से और उनकी कन्वीनियंस से रखा गया। मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ही उन्होंने कहा शाम को 7 बजे रखना है, तो उनकी कन्वीनियंस से ही ये मीटिंग रखी गई, जो सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी बात हो आप हमें कहें, खरगे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे। देखिए, जिस तरीके से अजय माकन ने कल वहां पर बैठ के उस दिन विधायक दल की बैठक में शामिल होने वो गए थे, हालांकि निराशा ही उनके हाथ में लगी है। जिस उम्मीद के साथ गए थे वो बात बनती हुई नहीं दिखी, और इस बयान में वो साफ कह रहे हैं कि 1 to 1 हम विधायकों से बात करेंगे, उनकी समस्या पर जो है प्रकाश डालेंगे, और लास्ट ऑप्शन भी यही बचता है। प्रॉब्लम जो है ना विधायकों का यही है, उन्होंने कहा कि 1 to 1 बात ही नहीं करनी है। हम एक साथ एक सोच वाले लोग हैं, आप हमसे समूह में बात कीजिए। हम आप कहीं आप हॉल में बैठ जाते हैं, हमारे सामने बैठ जाइए। सभी लोग जो हैं, आप एक एक करके फूट डालो राज करो की नीति जो है यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं इनका क्यों विरोध, भैया नहीं कर पाएंगे आप इसको, हमको आप एक साथ समूह में बैठे हैं, हमारी एक सभी की सोच एक सी है, आप हमसे बात कीजिए, जो भी संदेश लाए आप हमको दीजिए, पर अकेले में नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ इनको अजय माकन पे भरोसा है नहीं। आप समझ रहे हैं ये सब में। और फिर उनका ये भी कहना हुआ ना, जो शर्तें बताई उन्होंने कि भाई आप 19 अक्टूबर को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाए उसके बाद चयन कीजिए। बिल्कुल, अब वो बात उनकी गलत नहीं है, वो बात सही है कि तब तक अशोक गहलोत कहाँ कोई 2 पद पे रहने वाले, वो तो एक ही पद पे रहेंगे ना, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद। जब वो अगर चुने जाए तो फिर आप यहाँ फिर चुनाव कीजिए, तब फिर वो प्रोसेस जरूरी है। अभी से इसको नाम जानने का और अभी से कोई मुख्यमंत्री बना देना और जो बना हुआ देना, इसका क्या मतलब है? और ये कि भाई आप उन्हीं में से जो लोग पार्टी को जब विघटित करने की कोशिश की जा रही थी, तब उसमें पार्टी की लाइन के साथ कौन लोग खड़े थे, उन्हीं लोगों को आप उन्हीं में से कोई आदमी चुना होना चाहिए। तो ये अशोक मांग है वो, क्योंकि वो भी गांधी परिवार के बहुत खास लोगों में, उन पर ये आरोप लगते रहे हैं। भी जो बोल रहे हैं कि जो गई दिल्ली की जो गद्दी गई शीला, तो उनमें भी अजय माकन साहब उस समय प्रभारी हुआ करते थे, अगर आपको याद होगा। तो उनकी नीतियों की वजह से शीला जी पहली बार जब केजरीवाल ने 28 सीट पाई थी, 28 से 29, तब कहते हैं कि वो माकन की ही रणनीति थी, जिसकी वजह से उसको मार और चोट पड़ी। तो ये ऐसे लोग हैं जो कभी कुछ कांग्रेस के लिए अच्छा कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं वो सोनिया गांधी की गुडबुक में रहते हैं। पता नहीं क्या कारण हो सकता है इसका, लेकिन अभी आक्रोश तो यही है। अब देखिए आगे, अब इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी कैसे ले रही है। अब राजेंद्र राठौड़ जी हैं वहां पे, इनके भारतीय जनता पार्टी की ओर से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर वहां पे काम कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, विधानसभा में राजस्थान की। अब भी हम सुनाएंगे कि वो तंज भी कस रहे हैं, ताना भी मार रहे हैं, और साथ में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस पूरी चीज को देख रही है और उसका कैसे उनको फायदा लेना होगा या ले पाएंगे, उन बातों पर जो है राठौड़ साहब बड़ा खुल के बोल रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि ये मौका चुकेंगे नहीं ना ये लोग, तो देखें कि राजेंद्र राठौड़ कैसे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि वो LOP है वहां पे। राजस्थान जितनी घटना चक्र
सरकार की अस्थिरता की ओर संकेत करता है। इस सरकार का जन्म अंतर्कलह से हुआ। भाग्य से अंतर्कलह अब भी चलती जा रही है। पहली बार बहादुर विधायकों ने अपने आला का ललकारा है, और अगर बहादुर विधायकों के इस्तीफे विधानसभा है तो मैंने पहले भी कहा था विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 173 के तहत अपने इस्तीफे दे, ताकि विधानसभा अध्यक्ष स्वीकार करें। और जब पूरे मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया है तो अकेले मुख्यमंत्री क्या करेंगे? ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी को मंत्रिमंडल की बुलाकर सदन को भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए अगर उनमें तो। अगर उन्होंने आलाकमान को ललकारा है तो निश्चित तौर पर इस टकरार का राजस्थान के लोगों को तो है ही, परंतु राजनीतिक सूचना यह कहती है कि उनको अपने फैसले पर अटल रहकर अब मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर और विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का इस पूरी घटना चक्र से दूर दूर तक लेना देना नहीं। हम पूरी घटना चक्र को देख जरूर रहे हैं एक जागरूक प्रतिपक्ष के नाते। ये नाटक नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया नौटंकी। कभी 7 सितारा होटल में जाकर कैद होते हैं 34 दिन तक। इस सरकार को चलाने वाले लोग किसी दूसरे के इशारे से चलते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन लीडर के तौर पर विधानसभा में तैनात हैं, पद पर हैं राजेंद्र राठौड़ जी। सीधी तौर से आप मौका दे रहे हैं किसी को बोलने के लिए और वो मौके पे जो है छक्का मार रहे हैं। और क्या कहेंगे इनकी इस रणनीति पर, क्योंकि ये लगातार ये ऑफर दे रही है कांग्रेस जो है। अभी मायावती का भी बयान आ गया, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे बाद में, लेकिन इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने संवाद की शुरुआत में हमने कहा आपको कि ये मूर्खतापूर्ण, मतलब मूर्खता से छल कार्य जो है कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस ये क्यों नहीं समझ पा रही है? लगातार इतनी मार खाने के बाद तो गधे से गधा जो स्टूडेंट होता है ना, उसमें भी थोड़ी अकल आ जाती है। जब टीचर पीटता है ना उसको, फिर मार खाने के बाद भी आ जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ लगातार पीटी जा रही है कांग्रेस। अब वो क्यों नहीं सीख पा रही है, क्यों नहीं समझ? आप इतने हास्यास्पद अपने आप को जो है लोगों के बीच, आपको सीरियसली लेना लोग बंद कर रहे हैं। अब देखिए 20 दिन हो गया अब ये इनकी यात्रा को। एक अच्छी शुरुआत हुई, वहां से उन्होंने यात्रा शुरू की केरल से, और धीरे धीरे आप देखते, आप हमने पूरा उसको जब जितना फॉलो किया, यात्रा में उनको रिस्पॉन्स है साउथ के पूरे टेरिटरी में, और पूरे देश का ध्यान भी वहां जा रहा था। ठीक है, अब एक तरफ जब आप अपने आप को पॉजिटिव इमेज के तौर पर उभारने की कोशिश में लगे और सफलता मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है, तो फिर ये क्यों होता है कि गोवा में आपके 8 विधायक जो है वो छोड़ के चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में? ये क्यों होता है? और अब फिर ये भी क्यों होता है कि 90 से ज्यादा विधायक आपके एक साथ जमा हो जाते हैं और वो मना कर देते हैं 1-to-1 सेक्रेटरी इंचार्ज को? ठीक है, मतलब ये है कि आप इस मायने निकालते हैं एक जो धाक, जो रुतबा, जो जमखम एक समय में हुआ करता था कांग्रेस है, अब वो रहा नहीं है। हमको याद आता है किस्सा, 1980 का किस्सा है। ये राजस्थान का किस्सा बताते हैं आपको। 1980 का एक किस्सा है, हम पढ़ रहे थे, क्योंकि 80 में तो हम खुद जो मुश्किल से 8 साल के थे, तो ये तो पढ़ के ही पता चला है हमको। तो हम पढ़ रहे थे, हम एक रोचक किस्सा पढ़ा कि उस समय जो है वहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री चेहरे को डिसाइड करने की कवायद चल रही थी। और उस समय कांग्रेस के हाईकमान हुआ करते थे संजय गांधी साहब, और कुछ नाम आ रहे थे, हेमचंद्र जोशी, फिर और दो बड़े नाम थे वहां के। उन्होंने कहा कि पहाड़िया साहब जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। पहाड़िया दलित समुदाय से आते थे वहां पे, और उनका कोई दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था। तो संजय गांधी ने कहा कि ये बनेंगे, और कोई आवाज नहीं, किसी ने ये नहीं कहा, ना ऊ किया ना चू किया। वो पहले दलित मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के बने थे, एक आवाज पर हाईकमान की। ठीक है, तो ये हाईकमान हुआ करता है। अब आज का हाईकमान देखिए आप, ना इधर कोई सुन रहा है ना उधर कोई सुन रहा है, और धीरे धीरे मतलब अपनी जो है ना वो अपनी जमीन सोनिया गांधी खुद एज ए लीडर ऑफ कांग्रेस खोती जा रही है।
राहुल गांधी खुद एज ए लीडर ऑफ कांग्रेस खोते जा रहे हैं, उसको वो बेसिकली। तो हमको लगता है बड़ा इसका जो एक निकल के आता है मर्म, वो ये है कमांड की वो ताकत नहीं रही तो हाई कमांड के माने में हुआ करती थी। और दूसरी ये है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं देखिए तो फिर उस स्थिति में जाती हुई नजर आ रही है हमको। राजस्थान जैसा स्टेट होगा क्या आप या इतने सारे कार्य जो विधायक है उन पर आप क्या करेंगे? आप नोटिस भेजेंगे उनको, आप सब सस्पेंड करेंगे, क्या करेंगे आप? अशोक गहलोत जो है वो जिम्मेदारी को अपने सिर पे ओढ़ लेंगे कि भाई इसके पीछे नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि मेरे से मुतर के आए और आला कमान की जो आज्ञा थी उसका अपमान कर दिया, तो फिर इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं त्याग पत्र दे देता हूं। आज की स्थिति में अगर अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, शोभित जी समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है राजस्थान में। इतनी असमंजस की स्थिति शायद किसी राज्य में कभी हुई नहीं होगी कांग्रेस के लिए, खास तौर पर गहलोत ये कर सकते हैं। हमारे जो मित्र है वहां पे वो उस तरह है इसका माथे पे रखना नहीं चाहेंगे। हो सकते हैं आज बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी, लेकिन वो छोड़ भी सकते हैं कि भैया हमको ना अध्यक्ष बनना है ना हमको मुख्यमंत्री रहना है, आपको जो कहोगे हम करते रहेंगे। जैसे उस हमने अभी सुना कुछ समय पहले कि हमारा मन तो हो सब कुछ छोड़ के हमारा बस चले तो हम सिर्फ कांग्रेस, हाँ, और कांग्रेस का काम करते रहे बस। ये आज कर सकते हैं, ये बिल्कुल ये भी संभावना है। ठीक है, तो अपने भविष्य को कांग्रेस ने अपने आप जो है आप समझ लो, वर्तमान को तो लगा ही दिए, भविष्य को भी जो है फांसी के फंदे पर लगा दिए। ये बेवकूफी है और भारतीय जनता पार्टी क्यों लाभ नहीं लेगी इसका? वो तो ऐसे भी भूखे शेर की तरह राह देख के बैठी, कब मौका मिले कब दबोच ले इसको और खा जाए पूरा राजस्थान। अच्छा, इसी से एक जुड़ी हुई अभी अपडेट खबर ये आ रही है, टीवी स्क्रीन भी कुछ चैनल्स हैं उनको प्रसारित कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि कुछ विधायकों का नाम लिया जा रहा है, जैसे दिव्या है कांग्रेस है राजस्थान से, और भी नाम आ रहा है, वो हाई कमान सख्त हो गया, सुर बदल गए। पहले उनके सुर दूसरे थे, अब वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफे जो है वो गलत है, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ये जितेंद्र सिंह ने कहा है, दिव्या ने कहा है कि मुख्यमंत्री का जो फैसला हाईकमान करेगा सबको अडिग रहना चाहिए। ये नहीं समझिए कि 90 विधायकों में से एक विधायक हैं या ये जो 12 बचे हुए थे 102 की गिनती में, ये उन विधायकों में, ये भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस तरह का बयान जो है अभी टीवी स्क्रीन पर चालू है सुबह से। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सचिन पायलट खेमे के है दिव्या जी, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो जितनी मुझे याद है वो सचिन पायलट खेमे से आते हैं ये दिव्या जी, और स्वाभाविक तौर पर वो उस बात को ही आगे रखेंगे जिसमें सचिन पायलट का फायदा हो रहा हो। ठीक है, तो वहां उनका ये निवेदन, और जो हुडा साहब हैं तो वो भी उसी कोटे से तो गए हैं वहां पे जो मंत्री हैं। ठीक है, तो वो वही बात करेंगे जो सचिन पायलट के द्वारा उनको कहा जाएगा और जो सचिन पायलट के लिए काम की बात होगी। अशोक गहलोत खेमे से अगर कोई बोल रहा हो तो सुनाइए, वो कोई नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि एक बार आप देख लें अशोक गहलोत के जो कट्टर समर्थक हैं, प्रताप साहब हैं, उनका सरनेम थोड़ा डिफिकल्ट है बोलने के लिए, तो मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहता, पर इसको आप देखिए, सुनिए किस जोश जुनून के साथ वो जो है वो अशोक गहलोत को डिफेंड भी कर रहे हैं, सोनिया जी के प्रति वफादारी भी दिखा रहे हैं, और साथ में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की निंदा करते हुए सड़कों पर जाकर जो है लड़ने तक की बात वो कर रहे हैं। वो सुनना पड़ेगा इसको पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं। कांग्रेस में कोई दो गुट नहीं है, कांग्रेस की तरफ पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत जी के आह्वान पर मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ लड़ने और मरने के लिए तैयार है। बीजेपी के कुछ नेता मिस्टर अनुराग ठाकुर अभी डायलॉगबाजी कर रहे थे। मिस्टर अनुराग ठाकुर, जवाब दो आटे, दाल और चावल पर टैक्स लगाने का। दही और छाछ पर, गाँव में छाछ फ्री में मिलती है, जो छाछ फ्री में मिलती है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। आटे और नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था, या फिर उसके बाद मोदी सरकार ने टैक्स लगाया है। राहुल गांधी सड़कों पर निकले लड़ने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के नाम से यात्रा कर रहे हैं कि महंगाई, गरीबी, जुल्म किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हालात क्रिएट हुए हैं उसमें राजस्थान एक परिवार है कांग्रेस का। डेमोक्रेसी में हर एमएलए को अपनी बात कहने का हक है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी पार्टी के नेता है,
यदि एमएलए इकट्ठे हो गए संसदीय कार्य मंत्री के घर पर और इकट्ठे होकर कोई बात कह दी तो कोई गुनाह नहीं किया। यही एमएलए इकट्ठे होकर होटल में पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर, सोनिया गांधी जी के आह्वान पर अजय माकन जी के साथ बैठकर और सरकार को बचा रहे थे, तब बीजेपी अटैचियां लेकर घूम रही थी। बहुत लोग अटैचियां लेकर चले गए थे, लेकिन ये लोग एमएलए सब बैठकर होटल में सरकार को बचा रहे थे, सरकार को बचाया। इसलिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी का कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस के साथ खड़े, लड़ेंगे कांग्रेस के साथ बीजेपी से और मरेंगे कांग्रेस के साथ बीजेपी से। उनको लगता है वो जो भी नोटिस देंगे, अजय माकन जी हमारे नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उस नोटिस को सम्मान लेंगे और जवाब देंगे। यदि ऐसा कोई होगा तो परिवार का मामला। ये घटनाक्रम ऐसा है कि जो कल का घटनाक्रम हुआ है, ये मान लेना कल हमारा नेतृत्व कहेगा भाजपा का षड्यंत्र विफल हो गया। बीजेपी राजस्थान में सरकार गिराना चाहती है, जैसा उस वक्त हुआ था वैसा अब चालू हो गया है। अब सरकार जरूरी है। मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कहा है, आपकी जादूगरी चलानी पड़ेगी कि बीजेपी वाले पापी जाग गए हैं। आटे दाल चावल की महंगाई, पेट्रोल डीजल की महंगाई, आत्महत्या कर रहे हैं 1 घंटे में 4 आदमी। उससे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी अब राजस्थान पे अटैक करेगी। महाराष्ट्र में एक साथ ले गए और तोड़ दिया। ठाकरे फैमिली का कितना रुतबा है, डरते थे लोग, उनको तोड़ दिया बीजेपी वालों ने। कितना बड़ा पाप किया। तो यहाँ तो तैयार ही बैठी है बीजेपी। यदि हम हिम्मत से जवाब नहीं देंगे, सड़कों पर मुकाबला होने वाला है बीजेपी के साथ। तो आप देख लेना, खून बहाना पड़ेगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर। सुन लो, मैं कड़वी बात कह रहा हूं, तैयारी है बीजेपी की। मेरी बात बुरी लगती है, मैंने पहले भी कहा था गहलोत साहब को कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, वो हुआ। गहलोत साहब ने देखा, वो तो इस आदमी की हिम्मत है कि 70 से ज्यादा उम्र हो गई और पोस्ट कोविड में चल रहे हैं, फिर भी इस आदमी ने हिम्मत करके उस वक्त रात को 4-4 बजे तक जग के, मुझे तो आश्चर्य, ये आदमी लड़ा कैसे हमारे साथ उस वक्त जवान बनकर। और ये बड़ी हिम्मत दिखाई इन्होंने। और मैं बता दूंगा आपको, इन्हीं सड़कों पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उतरने वाली है राजस्थान की सड़कों पर। अरे कहाँ, हमको तो नोटिस ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के आते ही रहे हैं, उनका भी जवाब देते हैं, परिवार के नोटिस का भी दे देंगे। नोटिस से कोई टेंशन है क्या? लेकिन अब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के नोटिस आने चालू हो गए। इनकम टैक्स ने राजेंद्र यादव के घर पे रेड की है, मंत्री के घर पे। अब ये घुसेंगे यहाँ पर सड़कों पर, कांग्रेस कार्यकर्ता को लड़ना पड़ेगा। फिर प्रताप सिंह खाचरियावास उतरेगा, सड़कों पर बराबर का मुकाबला करेंगे। बीजेपी लाठी चलाएगी तो लाठी का जवाब देंगे, गोली चलाएगी बीजेपी तो गोली का जवाब देंगे, बीजेपी जुल्म करेगी तो जुल्म का जवाब देंगे, बीजेपी एजेंसियां भेजेगी तो एजेंसी का जवाब देंगे। लेकिन अपने मन की बात कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक विधायक, कल भी एक था, आज भी एक है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर खून बहा देंगे सड़कों पर जब वो आवाज देंगे। लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अचानक एमएलए को पता चलता है मीटिंग हो गई, कोई अफवाह फैलती है तो क्लियर कर दीजिए, परिवार का मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है सरकार गिराने का, उस षड्यंत्र से बचाने के लिए यदि एमएलए इकट्ठे होकर कोई बात कह रहे हैं तो वो बात सुनी जानी चाहिए। आप सुन रहे थे राजस्थान के कद्दावर शख्सियत के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं प्रताप सिंह खाचरियावाल, जो लगातार अपने बयानों को लेकर आए दिन सुर्खियां भी बटोरते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है उसमें हम फंसेंगे नहीं, और कांग्रेस के जो सैनिक हैं वो कांग्रेस के प्रति वफादार हैं। लेकिन एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र हो रहा है लेकिन काम तो जो है वो कांग्रेस के अंदर खाने किया जा रहा है, जिक्र क्यों कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? इसलिए कर रहे हैं, जो बात खुल के धारीवाल ने कही थी ये इतना खुल के नहीं कह रहे हैं जी। धारीवाल ने कहा था ना कि अजय माकन जो है सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वो भाजपा के इशारे पे काम करते हैं जी, ओपने का काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा खुल के बोला था। ये उन्होंने, उनका इशारा भी बिल्कुल वही है कि भाई ये जो है वो माकन भले ही सोनिया गांधी के खास व्यक्ति हो, लेकिन वो बीजेपी के इशारों पे ये सब काम कर रहे हैं और वहां भी गलत सूचना दे रहे हैं, यहाँ भी गलत काम कर रहे हैं। इनका इशारा ये था। और फिर उन्होंने वो ईडी, सीबीआई वगैरह की बात की, राजेंद्र यादव के वहां नोटिस की बात की, सड़कों पर उतरने की बात की, गोली का जवाब गोली से देने की बात की उन्होंने, है ना, खून बहाने की बात कर दी उन्होंने। ठीक है, देखिए कुल मिला के बात तो ये है कि जो गुस्सा है इन सभी में, अभी जैसे आप कह रहे थे कुछ विधायकों के आप आ रहे हैं कि भाई इस तरह से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, पर वो सब ज्यादातर वो लोग हैं जो सचिन पायलट खेमे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये 90 के आसपास जो लोग हैं उनमें से किसी का बयान नहीं इस तरह से कि भाई
पर्टिकुलर क्लॉज है उसके तहत दिया है कि वो इस्तीफा अगर चाहे तो वापस ले सकते हैं, लेकिन दिव्या जी कह रहे हैं कि ये सब दोष जो है धारीवाल का है कि 1 to 1 मिलने नहीं दिया, तो वो क्योंकि पायलट हमें किए हैं तो वो मिलना चाहती हूँ कि बिल्कुल उनके जो 18-20 लोग हैं वो बिल्कुल चाहेंगे, लेकिन उनका संख्या 18-20 तक है, उससे कोई चलती है, ठीक है, सरकार चलती है जो जिनके साथ बहुमति हो उसके साथ उनसे सरकार चलती है। अब ऐसे उग्रता से लोग जिस तरह से अपना पैर जमा के खड़े हुए हैं, और वो भी पहली बार हो रहा है, ये इतनी बड़ी मात्रा में विधायक जो है वो कांग्रेस की हाईकमांड के आदेश के खिलाफ खड़े हो, उनको आदर दे भी रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये अंदरूनी लोकशाही के लिए ठीक नहीं है कि आप इस तरह के निर्णय ले लो, तो इस निर्णय के खिलाफ है पर आपका सम्मान करते हैं जी। तो बैलेंस रखने की कोशिश की जा रही है और माकन पर जो है ठिकरा फोड़ा जा रहा है लगातार कि वो बीजेपी के एजेंट है, ये पूरा मामला भी दिखाई दे रहा है। मेरा एक अंतिम सवाल ही कहेंगे इसे आपसे है कि देखिए राजस्थान की राजनीति का तवा गर्म है और हर राजनीतिक पार्टियां जो है वो रोटियां सेक रही है। मायावती का नाम भी जो है इसमें जुड़ गया है। आज ही सुबह उन्होंने राजस्थान फिर से, और जो घटना पर हमारी पूरी पैनी नजर है, जो हमारे कार्यकर्ताओं में फिर एक जो है मंथन करते हुए दिखेंगे अपने कि उत्तर प्रदेश में वो बहुत साइलेंट मोड पे है, कितना कुछ वो असर दिखा पाएंगे। 6 के आसपास विधायक थे जो गहलोत ने अपने साथ जोड़ दिए जी, समझे जी, उनको वहां दर्द है जी। 6 के आसपास विधायक थे वहां पे, तो उन्होंने जो कहा कि भाई कहाँ अकेले अकेले रहोगे, कांग्रेस में आ जाओ जी, तो उनको जोड़ दिया था कांग्रेस में, तो वो दर्द है उनको, मायावती को, तो पर उससे कुछ होने वाला नहीं है, वो तो ठीक है अपने हिसाब से। तवा गर्म है, उसमें से अगर रोटी अगर कोई सेक सकता है तो बीजेपी सेक सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने खुद अपना तवा गर्म कर दिया है और न्योता दिया है बीजेपी को, आइए अपनी रोटी सेकिए और खाइए फिर। अभी इसमें एक बात का जिक्र नहीं हो रहा है, हो सकता है कि दोपहर तक वो बयान भी आ जाए कि ऑपरेशन लोटस जो है वो काम कर रहा है। नहीं, वो माकन के तौर पे ये लोग खुलेआम बोल रहे हैं ना कि अजय माकन इज एन एजेंट ऑफ बीजेपी, तो बोल रहे हैं खुद तौर पर, तो अभी हो भी सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काम करने की पद्धति कुछ इस तरह से है कि वो कुछ भी कर सकती है सत्ता पाने के लिए। हो सकता है माकन डबल एजेंट हो, हम कोई डिफेम नहीं कर रहे उनको, लेकिन ये अहमद पटेल जब तक थे उनके बारे में हमेशा लगातार कहा गया है कि वो बेसिकली बीजेपी के एजेंट थे, ये कांग्रेसियों द्वारा बोला जाता था, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें। अब ये कांग्रेस को अपने आप को सफाई करनी पड़ेगी, खुद से जो है देखना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। पर अभी स्थिति ये है, अगर इनको समाप्त करना हो पूरे संवाद को, तो कांग्रेस को आज शाम तक सही में विजडम दिखाते हुए अपनी सोच को ठंडा करके, दिमाग को ठंडा करके निर्णय लेने पड़ेंगे। पूरा वो अपने शांत हो जाए, इज्जत बनी रहे और कांग्रेस कार्य बने रहे, इसके बाद बहुत मुश्किल। ठीक है सर, क्योंकि समय हो चुका है, पूरा संवाद के लिए आधा घंटा हम जो है इसको टेलीकास्ट किया, क्योंकि मुद्दा काफी अहम है और इसी मुद्दे की शुरुआत से हम जुड़ेंगे न्यूज रूम लाइव में। अभी काफी हैं जो बचे हुए हैं और उनका जवाब अपने नेशनल एडिटर के माध्यम से जानेंगे और कोशिश करेंगे हम कि बहुत जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार है अशोक वानखेड़े जी, हम चाहेंगे कि वो भी हमारे साथ जुड़े, कोशिश करेंगे अगर वो जुड़ जाते हैं तो और जो है कुछ उस पर रोशनी जो है वो डाल पाएंगे। चलिए, तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए राष्ट्र प्रथम में इतना ही, और आप सभी जुड़िए न्यूज रूम लाइव से। तब तक के लिए नमस्कार।